हे गाइस, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RSJTG क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग परसेंटेज का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो हमने देखा था बेसिक परसेंटेज के बारे में, आज उसको हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे किस तरीके से परसेंटेज को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आपको दिख रहे होंगे। जो व्हाइट बोर्ड है हमारा, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ठीक है, और मैंने ये भी लिखा है कि ये कब आए हुए हैं, इस ऑथोरिटी आप चेक कर सकते हैं, ऑथेंटिसिटी। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन है वो बैंक पीओ में आया था 2010 में। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड और थर्ड। तो अब हम इनको देखते हैं सॉल्व करने किस तरीके से। जो मैंने अभी तक सिखाया बस उसी बेस पर ये हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। 1260 of 33 1/3% plus 755 of 80% will be what। ठीक है, तो इसको पहले हम इसको देखते हैं। थर्ड, अब हम मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि कैसे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन वैल्यू में, फ्रैक्शन वैल्यू को किस तरीके से हम परसेंटेज में चेंज करते हैं। तो बस वही मैंने आपको बोला था कि आप लोगों को बेसिक परसेंटेज है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए, तो वही देखेंगे हम। ठीक है, जैसा कि हम सब जानते हैं 1260 ऑफ। ठीक है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई। ठीक है, ऑफ के साइन को हटा के हम लोग मल्टीप्लाई लगा लेंगे। 33 1/3 मैंने बताया था आपको, ये क्या होता है, इसका मतलब 1/3। ठीक है, यही होता है। प्लस 755 ऑफ 80%। हमको पता है 80% क्या होता है। 80% को हम क्या बोल सकते हैं, 4/5। सो 4/5 हो जाएगा। अब ये आसान है। ठीक है, परसेंटेज हमको पता है, 3 से डिवाइड कर लेंगे इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 420, यही हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, 151। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। 420 प्लस 151 604 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1024 विल बी द आंसर ऑफ दिस। ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमको ज़्यादा परेशानी नहीं आई। जब हम अगर हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते तो 33 1/3% करते, परसेंटेज में को हटा के हम 100 का साइन लगाते, 100 से मल्टीप्लाई करते, उसके बाद में जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यही आता है अल्टीमेटली 1/3। ठीक है, बट हमने डायरेक्ट, हमको पता था कि 33 फ्रैक्शन वैल्यूज 33.3% विल बी 1/3। ठीक है, हमको डायरेक्ट पता है, इसीलिए मैंने बताया था कि आपको बेसिक परसेंटेज पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कब 2010 में आया था। ठीक है, इस फ्रैक्शन वैल्यू पता होने से हम जो क्वेश्चन हमको सॉल्व करने में, जो कैलकुलेशन में टाइम लगने वाला है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने बताया था कि कुछ चीजें हमको पता होनी चाहिए पहले से। तो यही है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 420 ऑफ 25%। 25% मतलब 1/4 माइनस 140 पूछा है कि ये कितना होगा। ठीक है, ऑफ व्हाट परसेंटेज। ठीक है, तो ये हमको पता नहीं है। ठीक है, विल बी 77। सो इसको सॉल्व करते हैं। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 105। 105 माइनस 140 मल्टीप्लाई एक्स परसेंटेज विल गिव अस 77। जब मैं उसको उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा 28 विल बी 140% ऑफ x%। जब मैं इसको उधर लेके गया तो 105 में से 77 चला गया तो कितना बचा है, वो 28। 28 से हमको पता है कितनी बार, 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, 1/5 x%। अब हमको पता है कि x पर 1/5 क्या कितना परसेंट होता है, 20%। सो ये यहाँ पर भी फायदा है कि हमको 100 से डिवाइड नहीं करना पड़ा। ठीक है, कि तो ये हमको पता है 1/5 कितने रेशो में, क्या परसेंटेज में कितना होता है, 20%। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग ये देखते हैं, ये वाला भी कब आया था, बैंक पीओ 2010 में। ठीक है, इस तरीके से अब एसएससी का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। एसएससी का क्वेश्चन है जो 2010 में आया था। ये हमको क्या बोल रहा है
कि A of 60% is equals to B of 3/4, then what will be the ratio of A ratio B, क्या होगा, ठीक है। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं A of 60%। 60% का मतलब हमको पता है 60% कितना होता है रेशो में 3/5 होता है, ठीक है। 60% 3/5 एंड B of 3/4 ये हो जाएगा, ठीक है। हमको क्या निकालना है, A रेशो B, दिख रहा होगा, A B को इधर लेके आऊंगा, 5 को ऊपर लेके जाऊंगा, तो क्या आ जाएगा, A रेशो B इज इक्वल टू 5/4, ठीक है। ये आ गया आंसर। तो इसी तरह जैसा कि आपने देखा कि हमको करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। इससे भी और जल्दी हो सकता है, ये मैंने आपको समझाने के लिए और कैलकुलेशन करने जो जिनका, क्योंकि हम लोग बिगिनर सीरीज ला रहे हैं, तो मुझे ये बताना जरूरी था कि किस तरीके से मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं काट रहा हूँ। चाहते तो हम लोग मन में भी कर सकते हैं, जिसको प्रैक्टिस है वो आसानी से इसको कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बिगिनर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें ये बेसिक चीज़ें भी पता होनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग इनको काट रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने इनको धीरे धीरे करके बताया, ठीक है। एक्चुअली में ये कुछ सेकंड्स में भी किया जा सकता है, इसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है, ठीक है। पर अभी हम लोग अर्ली स्टेजेस में हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल इंक्रीज करेंगे तो हम लोग इन चीज़ों को बहुत आसानी से और मन में ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ सेकंड्स के सवाल होते हैं, ठीक है। बैंक पीओ में या एसएससी में ऐसे सवाल पहले आते थे, बट इनडायरेक्टली ये अभी भी इनहेरेंट आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, जिससे हमारे जो बड़े क्वेश्चंस है उसमें छोटी वाली चीज़ें आसानी से हो जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक होगा, ठीक है। थैंक यू।